जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बजट 2025 से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो के एंड तक रहिएगा। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होने हैं वहाँ एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी योजनाओं का जिक्र किया गया है और उत्तर प्रदेश के बजट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिल्कुल हमने पेन डाउन कर लिया है और बिल्कुल आसान भाषा में पेन डाउन कर लिया है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, एक जरूर सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितनी पीडीएफ वगैरह होती हैं प्रोवाइड कर दी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2025 के बारे में। किसने पेश किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 किसने पेश किया, तो यह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया गया। और कब पेश किया गया? 20 फरवरी 2025 को, ठीक है। कब पेश किया गया? 20 फरवरी 2025 को यूपी बजट 2025 पेश किया गया। और किसके द्वारा? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया गया। पिछले बजट से अधिक है, यानी 2024-25 का बजट 25-26 की तुलना में, ठीक है, यानी जो 25-26 का बजट है पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट कितना परसेंट अधिक है। तो 9.8% जो है बजट अधिक है। अगला पॉइंट है कि आकार कितना है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार है 8,08,736 करोड़ और 6 लाख रुपए इसका आकार है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश बजट जो पेश हुआ है 2025-26 का, इसमें इसका आकार कितना रखा गया है, मतलब कितना बजट दिया गया है। तो 8,08,736 करोड़ रुपए और 6 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं पर बात करें नई योजनाओं के लिए कितना राशि दी गई है, तो नई योजनाओं के लिए भी अच्छे से याद रखिएगा, 28,778 करोड़ और 34 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पूंजीगत परिव्यय, यानी जिसको कहते हैं इंग्लिश में कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। इसमें कुल बजट का कितना परसेंट रखा गया है, तो टोटल बजट का 20.5% यानी 20.5%, यानी 20.5% पूंजीगत परिव्यय है कुल बजट का। आखिर पूंजीगत परिव्यय होता क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और विस्तार और निवेश संबंधी व्यय, यानी उत्तर प्रदेश में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है उसको विस्तार करने के लिए, उसको बनाने के लिए जितना पेमेंट दिया जाता है, जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी को पूंजीगत परिव्यय कहा जाता है। ये जो इस बार का पूंजीगत परिव्यय है कुल बजट का 20.5% है। अगला पॉइंट है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमने स्टार लगा दिया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर बार बनता है। तो राजकोषीय घाटा एसडीजीपी का 2.97% है। दिमाग में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना है? राजकोषीय घाटा राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, और इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगला पॉइंट है कि 58 नगर निकाय को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रति नगर निगम के लिए, ठीक है, प्रति नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपया दिया गया है, यानी प्रस्तावित है। कितने नगर निकाय को विकसित करने के लिए? 58 नगर निकाय को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं इस बजट में। अगला क्वेश्चन है जीरो पॉवर्टी। जीरो पॉवर्टी अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जिक्र इस 2025 के बजट में किया गया। और जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। इसको एज इट इज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। अच्छा, जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए 2025 में कितना बजट दिया गया है, तो 250 करोड़ रुपए दिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 250 करोड़ रुपए जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए बजट दिया गया है।
जीरो पॉवर्टी अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों से जो निर्धनतम परिवार को चिन्हित करना, उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना और उनकी आय कम से कम 1,25,000 रुपये तक ले जाना इसका मेन उद्देश्य है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। और इसके लिए कितना बजट दिया गया? तो टोटल 250 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है जीरो पॉवर्टी अभियान का? तो ग्राम पंचायत में जो बहुत ही निर्धन परिवार के लोग हैं उनको चिन्हित करना और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करना इनका मेन उद्देश्य है। और उनकी आय एटलीस्ट 1,25,000 रुपये करना उनका मेन उद्देश्य है। अगली योजना है यहाँ पर कि पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई थी? या 2019 में शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनेगा कि पीएम कुसुम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी 2019 में। और इस पीएम कुसुम योजना के लिए इस बार का जो बजट दिया गया है 509 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा कि पीएम कुसुम योजना यहाँ पर 2019 को शुरू हुई, ठीक है, 2019 में। और इसके लिए 2025 में जो बजट दिया गया है 509 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 में कृषकों के, यहाँ पर बताया गया था कि वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमताओं के कुल 22,089 सोलर पंप की स्थापना कराएगी। मतलब इस बार के बजट में बताया गया है कितना सोलर पंप? तो 22,089 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एग्रो अकाउंट मैकेनिज्म। एग्रो अकाउंट मैकेनिज्म कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2017 में शुरू हुआ। देखिए इतनी पुरानी योजनाएं हैं, इसका जिक्र 2025 में किया गया है बजट में, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म कब शुरू हुआ था? वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या है? कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय पर हो। पहले गन्ना मूल्य का भुगतान जो है समय पर टाइमली नहीं हो पाता था, तो इसी के लिए एक एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म शुरू हुआ और जिससे कृषकों की जो गन्ना का भुगतान है अच्छे तरीके से टाइमली किया जा सके, ठीक है। तो एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म वर्ष 2017 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय पर करना। यूपी की प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादकता कितनी हो गई? पहले 72 थी और अब 85 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। याद रखिएगा ये बजट 2025 में एग्जैक्ट इसी तरह बताया गया है कि एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म कब शुरू हुआ था 2017 में, ठीक है। और उद्देश्य इसका क्या है? कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय पर करना इसका उद्देश्य है। और यूपी की प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादकता जो है पहले 72 टन प्रति हेक्टेयर थी, लेकिन अब 85 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। यानी 1 हेक्टेयर में 85 टन गन्ना का उत्पादन होगा, औसत बताया गया है बजट 2025 में। अगला क्वेश्चन है बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना देखिए कब शुरू हुई थी? 2020 में शुरू हुई थी। कब? बीसी सखी योजना वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। बीसी का यहाँ पर फुल फॉर्म है बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट। क्या है? बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट। इसको आप याद रखिएगा। बीसी सखी योजना का जिक्र किया गया है तो बीसी का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, तो बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट इसका पूर्ण रूप है। वर्ष 2020 में इस योजना का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और बैंकों तक पहुंच को आसान बनाना इसका मेन उद्देश्य है। और डिजिटल लेन देन को आसान करना बीसी सखी योजना का मेन उद्देश्य है। और बीसी का पूर्ण होता है बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट और बीसी सखी योजना वर्ष 2020 में शुरू हुई। अगली योजना है पीएम उज्ज्वला योजना। क्या है? पीएम उज्ज्वला योजना एक कब शुरू हुई थी? तो 1 मई 2016 को पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई पीएम मोदी के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के बलिया से पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। और यूपी जो है इस रैंकिंग में पीएम उज्ज्वला योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो पीएम उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अभी तक लगभग 101.86 करोड़ लाभार्थियों को
गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। कितना? 1.86 करोड़ इसके लाभार्थी हो चुके हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थी हैं? 1.86 करोड़ लाभार्थी हैं। इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि पीएम उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी। तो 1 मई 2016 को बाई पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से पीएम उज्ज्वला योजना की रैंकिंग 2025 में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और बजट 2025 में बताया गया है कि अभी तक इसके लाभार्थी कितने हो चुके हैं? 1.86 करोड़ लाभार्थी गैस का कनेक्शन मतलब उनको मिल चुका है। चलिए अगला पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। किस राज्य की योजना है? डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किस राज्य की योजना है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2021 को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को हुई लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल विकास के अवसर इसमें दिए जाते हैं। डिजिटल शिक्षा से जोड़कर पढ़ाई को आसान बनाया जाता है। और इस योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। ये बजट 2025 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, बजट 2025 में केवल इतना ही जिक्र किया गया है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमने डिटेलिंग यहाँ पर कर दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका एक भी क्वेश्चन ना गड़बड़ हो। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को हुई लखनऊ के इकाना स्टेडियम से। इसका मेन उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करना और इनको डिजिटल शिक्षा से जोड़कर पढ़ाई को आसान बनाना इनका मेन उद्देश्य है। और इस योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन वितरित किए गए अभी तक। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत कितने लाभार्थी हैं? तो 54,833 अभ्यर्थी लाभार्थी हैं। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में यूपी का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। वहीं पर बजट 2025-26 का जिक्र किया गया। इसमें मनरेगा के लिए कितना राशि दिया गया? तो 53.7 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, 5,372 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए दिया गया। और इसमें बताया गया कि महिला जो यानी वुमेन पार्टिसिपेशन जो है कितना है? 42% है। ठीक है, फीमेल पार्टिसिपेशन कितनी है? फीमेल पार्टिसिपेशन 42% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप अच्छे से एज इट इज़ याद रखिएगा कि बजट 2025-26 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 5,372 करोड़ रुपए दिया गया है। और इसमें महिला की पार्टिसिपेशन कितनी है? महिला की भागीदारी कितनी है? 42% है। अगला क्वेश्चन है कन्या विवाह सहायता योजना। तो कन्या विवाह सहायता योजना और इसके लिए बताया गया है कि स्वजातीय विवाह के लिए 55,000 रुपये दिए जाएंगे और जब इंटरकास्ट अगर शादी होती है तो यह 61,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप इस प्रकार याद रखिएगा, केवल आपको इतना डेटा याद रखना है कि कन्या विवाह सहायता योजना के तहत बजट 2025 में स्वजातीय विवाह के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ठीक है, मतलब कितना दिया जाएगा? तो 55,000 रुपये और इंटरकास्ट के लिए यानी अंतर जातीय विवाह के लिए 61,000 रुपये दिए जाएंगे। पंजीकृत श्रमिकों की 2 बालिकाओं को दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु स्थापित है। तो यह अटल आवासीय यहाँ पर विद्यालय क्या स्थापित है? अटल आवासीय विद्यालय। और इसकी क्षमता कितनी है? 360 बच्चों की। और इसका लक्ष्य क्या है? 1,000 तक इसको करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम जनधन योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला आ गया है। इसमें अगर खातों की बात करें तो बजट 2025-26 में बताया गया है 9.57 करोड़ जो है
खाते इससे ऐड किए गए हैं पीएम जनधन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना उत्तर प्रदेश का स्थान। तो अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार पूछेगा कि बजट 2025-26 के तहत अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है, यानी फर्स्ट रैंक है। इसमें अगर टोटल इनरोलमेंट की बात करें तो 1.12 करोड़ इनरोलमेंट हुआ है। अगला प्रश्न है कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना यूपी का स्थान। इसमें यूपी का स्थान पहला है। देखिए, अगर मोस्टली योजनाओं की बात करें, योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, इसको अप एंड डाउन करते रहिए। तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में यूपी का पहला स्थान हो गया। इसमें अगर टोटल इनरोलमेंट की बात करें तो 2.28 करोड़ इसमें टोटल इनरोलमेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम सुरक्षा बीमा के तहत उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। अगर यहाँ पर इनरोलमेंट की बात करें तो यहाँ पर 6.52 करोड़ इसमें इनरोलमेंट हुआ है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज हैं। तो वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, टोटल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 80 है। तो ये आप डेटा याद रखिएगा, क्योंकि बजट 2025-26 के तहत ये बताया गया है। ठीक है, बजट 2025-26 के तहत ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 80 है, जिसमें से 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो आपको इसी प्रकार अच्छे से याद रखना है, डेटा फीड कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि यह कथन और तर्क वाला जो क्वेश्चन बनता है, इस टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 80 मेडिकल कॉलेज हैं और 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 प्राइवेट सेक्टर द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 में स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? 13 महाविद्यालय हैं। और ये PPP मॉडल पर 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? एक महाराजगंज, दूसरा संभल और तीसरा शामली। तो वर्ष 2024-25 में स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या 13 है और PPP मॉडल पर 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। तो एक तो महाराजगंज, दूसरा संभल और तीसरा शामली। अच्छा, आप लोग के लिए एक HW है, ठीक है, एक HW है। ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, महाराजगंज, संभल, शामली, यहाँ का ODOP और GI टैग क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है स्वशासित राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट दिया गया और इसमें स्वशासित राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट दिया गया और यह कहाँ पर स्थापित होगा? एक बलिया में, दूसरा बलरामपुर में। तो बलिया में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही आप याद रखिए कि बजट 2025-26 में 2 नए राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना है, तो बजट प्रस्तावित है और वो किस जिले में स्थापित होगा? तो एक याद रखिएगा, बलिया में, दूसरा बलरामपुर में। तो बलिया के लिए 27 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं पर बलरामपुर के लिए 25 करोड़ रुपए बजट दिए गए हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा। बलिया के लिए 27 करोड़ यानी ज़्यादा दिया गया है और बलरामपुर में 25 करोड़ रुपए दिए गए बलरामपुर के लिए। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें यूपी जो है यानी उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर आ गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर है और लगभग 5 करोड़ लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया। ठीक है, 5.13 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना। इसी के तहत उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ चुका है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष, देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 नए विश्वविद्यालय जो है प्रस्तावित हैं। इसका देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में बन रहा है,
और राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कि अयोध्या में, और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि बनारस में। और यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय है ये महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, यानी यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में है। तो दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं कि इस प्रकार पूछेगा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यह गोरखपुर में, हालांकि अभी बनना है। और उसके बाद राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय यह अयोध्या में, और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज यह बनारस में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 10 फरवरी 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 फरवरी 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल 36 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। और अभी तक प्रॉफिट की बात करें तो केवल 6.50 लाख करोड़ प्रॉफिट हुआ है। सोचिए कितना यहाँ पर अभी तक प्रॉफिट तो हो ही नहीं पाया अभी उतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 36 लाख करोड़ रुपए तो लग गए हैं, अभी 6.50 लाख करोड़ रुपए का केवल प्रॉफिट हुआ है 2023 के बाद। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा राज्य में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया गया है। कौन कौन से? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया तक। इसके लिए जो बजट दिया गया है 900 करोड़ रुपए बजट दिए गए हैं। वहीं पर विंध्य एक्सप्रेसवे की बात करें 50 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे, यह 50 करोड़ रुपए इसके दिए गए हैं। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया तक है, इसके लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी सबसे ज़्यादा इसी के लिए है। और विंध्य एक्सप्रेसवे की बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ पर टोटल 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप याद रखिएगा जो आगरा और लखनऊ वाला है इसके लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बाकी के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बजट में जिक्र किया गया है। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला AICT बन गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला AICT कौन सा बना है? लखनऊ बना है। AICT बनाने के लिए जो जिक्र किया गया इसमें टोटल लखनऊ को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितना? लखनऊ को AICT डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दूसरा जिक्र किया गया बजट 2025 में कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल खोलने के लिए, ठीक है, 25 करोड़ रुपए देगी, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ में सैनिक स्कूल खोलने के लिए 25 करोड़ रुपए देगी। यानी AICT डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपए और सैनिक स्कूल ओपन करने के लिए टोटल 25 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के लिए टोटल 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला AICT है और इसके लिए, इसको डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए। और उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल ओपन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सैनिक स्कूल ओपन करने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं पर साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के लिए टोटल 3 करोड़ रुपए दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि PM मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए दिया गया। PM मित्र योजना के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट के लिए कितना बजट दिया गया है? 400 करोड़ रुपए। तो अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं पर उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लिए 11.50 करोड़ रुपए बजट दिया गया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017, इसके लिए 23,203 करोड़ रुपए दिए गए। तो पहला पॉइंट आप यहीं से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017
में आई, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने जो रिसेंटली में पेपर करवाए हैं, योजना और पॉलिसी भर भर के पूछी गई है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पॉलिसी कब आई, तो वर्ष 2017 में आई थी। और इसके तहत जो है बजट 2025 में 23,203 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की डाटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत 3 डेटा सेंटर पार्क्स के स्थान पर अब 8 डेटा सेंटर प्रस्तावित हैं और इसके लिए बजट दिया गया है। टोटल 30,000 करोड़ रुपए बजट दिए गए हैं। कितना? 30,000 करोड़ रुपए बजट दिए गए हैं और 900 मेगावाट की क्षमता इसका लक्ष्य है। यानी पहले 3 थे, अब 8 हो गए। 8 डेटा सेंटर का प्रस्ताव किया गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की डेटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत अब कितने डेटा सेंटर हो गए हैं? 8 डेटा सेंटर हो गए हैं, जिसके लिए बजट दिया गया 30,000 करोड़ रुपए। चलिए अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मतलब की गई है। इसके तहत कितने हैं? तो स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर टोटल 8 है और पहला जो स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर एक्सीलेंस खोला गया है या SGPGI लखनऊ में खोला गया है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने हैं? टोटल 8 है। आप एचटीज याद रखिएगा, टोटल कितने हैं? 8 हैं। और पहला अगर बात करें तो SGPGI लखनऊ में ओपन है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। इसके तहत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा पॉलिसी 2022, इसके तहत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा पॉलिसी की बात की गई है, तो यूपी का कौन सा जिला पहला सोलर सिटी बना? तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बना है अयोध्या। और सेकंड की बात करें, सेकंड है लखनऊ, यानी पहला सोलर सिटी अयोध्या, दूसरा लखनऊ है। और अगर टोटल सोलर सिटी की बात करें, टोटल 17 सोलर सिटी। नेक्स्ट है PM आवास योजना शहरी 1.0 के लिए कितना करोड़ दिया गया? तो 31, ठीक है, 3,150 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं पर PM आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 1732 करोड़ रुपए दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि राज्य स्मार्ट योजना के लिए कितना बजट दिया गया? तो राज्य स्मार्ट योजना के लिए टोटल 400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, मिलान करने के लिए दे देगा कि कितना बजट किसकी योजना के लिए दिया गया। तो राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। उत्तर प्रदेश में क्रियाशील एयरपोर्ट, ठीक है, एक्टिव एयरपोर्ट की संख्या बताई गई 16। और उत्तर प्रदेश में एक्टिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं? 4। हालांकि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात किया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक्टिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, टोटल 4 है, लेकिन जो 5वां है, तो वैसे तो 5 तो हो गए, लेकिन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बन रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5वां है, लेकिन अगर एक्टिव की बात करें तो एक्टिव जो है 4 है और उस तरह से देखा जाए तो 5 है। तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वगैरह ना लिखा रहे तब तो 5 हो जाएगा, अगर एक्टिव लिखा रहेगा तो 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्योंकि बजट में इस प्रकार बताया गया है, ठीक है, बजट में एकदम एज इट इज डेटा इस प्रकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री CM आवास योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट दिया गया? 1200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
के लिए कितना दिया गया, 2045 करोड़ रुपए। वहीं पर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, देख रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ग्राम स्तर पर भी डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, इसके लिए जो है 454 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल विकास के लिए 244 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं पर सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 85 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति, देखिए यहाँ पर पॉलिसी की बात की है, पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन पॉलिसी कब आई, वर्ष 2024 में आई। इसमें जो है प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, इसका मेन उद्देश्य है। यानी प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। और प्रदेश में सीड्स पार्क बनाने के लिए 251 करोड़ रुपए दिए गए। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम के लिए 124 करोड़ रुपए दिए गए। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए 124 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश में सीड्स पार्क बनाने के लिए टोटल 251 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। अब अगला पॉइंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं। तो डायरेक्ट ये डेटा आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं। देखिए यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। ठीक है, नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई, 20 केंद्रों की स्थापना की गई। प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। ये देखिए बजट 2025-26 में ये डेटा दिया गया है, तो आपको इसी प्रकार एज इट इज याद रखना है, क्योंकि पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं, 5 हैं जो कि एक्टिव हैं। और नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई कितनी, 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में टोटल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। अगला है छठवां बन रहा है अभी, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और यह कुशीनगर में बन रहा है। और इसके लिए जो बजट दिया गया है टोटल 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसके तहत क्या होगा कि कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का जिक्र बजट 2025 में किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, कॉलेज जाने वाली जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसके लिए जो बजट दिया गया है 400 करोड़ रुपए का बजट 2025 में दिया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 2025 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है, टोटल 400 करोड़ रुपए की बजट की आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है साइंस सिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर साइंस सिटी के बारे में जिक्र किया गया है कितना करोड़ रुपए प्रस्तावित है, तो अगर साइंस सिटी की बात करें, पहला साइंस सिटी लखनऊ है, दूसरा जो है हरदोई है, तीसरा साइंस सिटी बनने के लिए जो बजट दिया गया है आगरा में प्रस्तावित है और इसके लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और चौथा साइंस सिटी वाराणसी में है, बनेगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये डेटा आपको एज इट इज याद रखना है कि पहला साइंस सिटी लखनऊ में बना है, दूसरा हरदोई में और तीसरा आगरा में प्रस्तावित है, जिसके लिए टोटल 25 करोड़ रुपए दिए गए। और चौथा वाराणसी में भी प्रस्तावित है साइंस सिटी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए मात्र दिए गए। अगला है प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित है। चलिए अगला पॉइंट है कि वेद विज्ञान केंद्र वाराणसी, ठीक है, वेद विज्ञान केंद्र 1000 रुपये 100 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए। और यह कहाँ पर है, वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर नैमिषारण्य में है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ पर देखिए बात करें अगर वेद से मिलता जुलता वैदिक विज्ञान केंद्र है, यह BHU में है, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि मिलान करने के लिए दे देगा या डायरेक्टली पूछ लेगा।
वैदिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? बीएचयू में वाराणसी में है। वहीं पर वेद विज्ञान केंद्र कहाँ है? सीतापुर नैमिषारण्य में है, जिसके लिए बजट दिया गया है 100 करोड़ रुपए बजट दिए गए हैं। अगला है वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल पर्यटक कितने आए हैं? टोटल 65 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आए हैं। अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो विदेशी पर्यटक 14 लाख आए हैं। विदेशी पर्यटक कितने आए? 14 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। उत्तर प्रदेश में वृक्षादन या ट्री एरिया की बात करें के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है। वहीं पर उत्तर प्रदेश वनावरण एवं वृक्षादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि बजट में इसका जिक्र किया गया है, दूसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र या देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित है, जो कि गोरखपुर में कैंपियर रेंज के अंतर्गत यह है। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी वजह से यह पूछा जाएगा। यहाँ देखिए रेड हेडेड गिद्ध के बारे में बात कर रहा है, और पहला अगर गिद्ध संरक्षण की बात करें तो वह महाराजगंज में स्थापित है, और लेकिन यह बात किया गया है रेड हेडेड गिद्ध के बारे में, तो इसकी वजह से यह गोरखपुर में है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता कहाँ से है, तो टैक्स रेवेन्यू से मिलता है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो है पैसा खर्च कहाँ करती है? सबसे ज़्यादा सैलरी पर करती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सैलरी पर खर्च करती है, और सबसे ज़्यादा पैसा मिलता कहाँ से? टैक्स रेवेन्यू से मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है? सैलरी पर जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं इसको आप जरूर याद रखिएगा, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए दिए गए। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए यहाँ पर 3,695 करोड़ रुपए, और पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़ रुपए, और प्राथमिक शिक्षा के लिए इतना दिया गया। और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 25,110 करोड़ रुपए बजट आवंटित है 2025 में। तो ये पूरी तरह से बजट का जिक्र हमने किया, और बिल्कुल आसान भाषा में जितना हो सकता था इसको हमने पेन डाउन किया, और इसको आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले जितने भी एग्जाम लगे, चाहे बीपीओ का हो, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, जेई, यानी इवन दो आप किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्लीट वीडियो है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और फ्रेंड्स एक जरूर सूचना है, अगर आप लोग यूपी SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यूपी जीके और कंप्यूटर लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, और एग्जाम में बेहतर स्कोर करके अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यूपी जीके लेना चाहते हैं, देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक सिलेबस को कवर किया गया है। अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करने देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। उसी प्रकार कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी क्या करना है आपको, इसी नंबर पर 149 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक जो है आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।